जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और की हाल है तुहाडा सारिआं दा? ठीक हो, खुश हो? चलो बहुत खुशी की गल है। सो अज दा सत्संग शुरू करिए। सोचा पहला तुहानूं पुछ लईए तुहाडा हाल चाल, क्योंकि मालक के दरबार च तुसीं पहुँचे हो और इन्ने प्यार नाल इन्ने विश्वास नाल पहुँचे हो, तो साडा फर्ज बनता पहला तुहाडा हाल चाल पुछीए और नाले तुहानूं अज खुशियां नाल रहमतां नाल भरपूर करके ही भेजना है। ठीक है, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान दरिया में छाल लगावे तो सुक्का बाहर आ जाए। इसी तरह मालिक की रहमत का दरिया है जिथे अज तुसीं बैठे हो, पहुँचे हो। जिस तरह असीं 11वीं वाले सत्संग भी ये दसिया सी कि जो आ जाता है मालिक के दर पे उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। रंग मिलता है, नूर मिलता है, बिन पिए ही सरूर मिलता है। जो प्यार नाल इंसान मालिक के दर पे आ जाता है तो फिर मालिक की रहमत उन्होंने हासिल जरूर होती है। तो अज का सत्संग शुरू करिए। एक जीव ने बेनती लिख के भेजी है, वो आप ही खड़ जाओ क्योंकि उन्होंने जीवों के नाम नहीं है। उन्होंने बेनती की कि मालको उन्होंने बच्चों का काम बाहरला बन नहीं रहा सी काफ़ी सालों तो, पर मालको तुहाडे दर ते बेनती की, न्याज दी तो साडा थोड़े महीनों ही काम बन गया। वो किहड़े जीव है जिन्हें, क्योंकि इत्थे नाम नहीं लिखिया है इत्थे बैठे हुए, क्योंकि अज वो न्याज भी लैके आए हैं। ऐसी फरियाद थोड़ी जी दस देंगे हैं ताकि उन्होंने पता लग जाए, क्योंकि कई बार जी बैठे इत्थे ही होंगे कि वो बेनती भी करके गए मालको संगत नूं जरूर दस दईओ। मालक जी तुसीं मेरी फरियाद सुनी, तुहाडे दर राकेश बाहर राकेश बाहर चला गया है। हुण ये राकेश किहदा है बेटा, पता ही होएगा इत्थे कौन है। वो पिछे हत्थ खड़ा कर दिओ, बस बस ठीक है। हाँ तुसीं भी हो, पहला क्यों नहीं उठे? हाँ राकेश का नाम लिया तो पता लगा, क्योंकि पिछे तुसीं अपना नाम नहीं लिखा। सो ये जीव है जिन्होंने फरियाद भेजी कि मालको बहुत रहमत हुई साडे ते, बच्चे का कई समय तो काम नहीं बन रहा सी, पर मालकां दे दर ते बेनती करन नाल जिहड़ा काम सालों तो नहीं बन रहा सी वो मालकां ने दिनां 'च ही बना दिता। सो इन्हें बेनती सी कि मालक जी सानूं तुहाडे ते पूरा विश्वास, सत्संग विच साडी ये रहमत जरूर जीवां नूं दसणी। सो सत्संग विच तां नहीं, सत्संग तो पहले ही दस दित्ती। हुण खुश हो तुसीं? चलो इदां ही मालक खुशियां देण। बैठ जाओ, क्योंकि जो कोई फरियाद साडे तक पहुँचती है कि मालको संगत नूं जरूर दसनी, तो हुण सोचो जे तुहाडे ते कोई रहमत हुंदी है, तुसीं बेनती करो ना दसीए, तुसीं कहना मालक साडी गल ही भुल गए। और ये मालक दा दर ही है जिथे भुलिया कुछ नहीं जाता। बंदा रब नूं भुल जाता, पर रब बंदे नूं कदी नहीं भुलदा। इसलिए जे असीं भी अपने रब नूं, अपने मालिक नूं हर कदम ते याद रखीए तो फिर बंदे नूं भी जीवन 'च कोई कमी आवे ही ना। बस बंदे वालों ही कमी आ जाती है। कई बार कहते वो तार तो पक्की है, बंदे की तार ही थोड़ी लूज हो जाती है। और जे तार लूज हो जाए, ढिली हो जाए, तो फिर करंट पूरा कित्थों आएगा। जे असीं अपने प्रेम की, अपने विश्वास की ये तार पक्की कर दईए तो फिर इंसान को कोई कमी नहीं कभी भी आती। सो हुण तैयार हो फिर अज दे सत्संग की रहमत नूं हासिल करने वास्ते। फिर सत्संग तो पहले की कहते, मैं बहुत हस के तो दिखाओ भाई खुश हो, तो क्योंकि चेहरे दस देंगे। अं कई बार दसिया कि कई बार बंदा बाहरों कहता मैं बहुत खुश हाँ, पर मूँह देख के पता लगता कि पता नहीं ये तो ज़्यादा दुखी कोई दुनिया से होना ही नहीं है। इसलिए जिहदे चेहरे पर स्माइल होंदी है फिर पता लगता वाकई ये खुश है। और फिर कहांगे कि जे इत्थे आके खुश ना होए ना तो फिर होना कित्थे है। जे बंदा कहता कि मैं फुल्लां दे बाग च आया, पर बंदा कहता मेरी महक नहीं आ रही फुल्लां दी, तो भाई जे फुल्लां दे बगीचे जाके फुल्लां दी महक ना आई तो होर कित्थे आनी तैनूं? ਇਹਦਾ मतलब फिर तेरे नक का इलाज करने वाला आ। समझते हो कि नहीं? या तो तेन जुकाम होया या नक ही तेरा बंद है, या वो जी महक वाली सेंस है ना वो खत्म हुई है, इसलिए वो इलाज नक के कराने की लोड़ है। इसी तरह मालिक की रहमत भरपूर है। जे बंदा कहे मेरे ते रहमत नहीं हो रही, तो यह मतलब वो रहमत की कोई कमी नहीं है, मेरा इलाज करने की लोड़ है ताकि वो रहमत नूं मैं प्राप्त कर सका। सो हुण तैयार हो ओहदियां रहमतां नूं हासिल करने वास्ते, खुशियां नाल झोली भरन वास्ते। एक बार खुल के जरा हसो और ये वचन करते हैं कि जे तुसीं इत्थे खुल के हसोगे ना तो तुहाडी जिंदगी अज तो खुशियां की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बीज ही होंदे है। असीं किदां दे बीज बोने हैं ना, उदां दे फल सानूं
ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਸੀ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਕੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 101% ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਸਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ?
संपूर्ण का मतलब है कि जीवन पूर्ण, जिस कोई कमी, कोई घाट, कोई तोट ना रवे। संपूर्णता का मतलब होंदा कि मैं जिधर भी जावां मैनूं कामयाबी मिले, मेरे जीवन च कोई निराशा ना होवे, मेरे जीवन च कोई उदासी ना होवे, मेरे जीवन च कोई चिंता ना होवे, फिर मेरा जीवन संपूर्ण है। हुण उन्होंने पूछा कि तू चाहता तेरा जीवन संपूर्ण हो जाए? वो कहता हाँ महाराज, मैनू दसो कि की मेरा जीवन संपूर्ण हो सकता है, और मेरा जीवन ये संपूर्ण हो सकता है तो किस तरह हो सकता है, मैं ऐसा की करा कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। और ये गल याद रखना कि जो जीसस ने उस नौजवान को कहा, वो चीज़ सानू भी अपने जीवन च समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस चीज़ को ऐसे भी समझ लवांगे तो किते ना किते अज इंसान को भी लगता मेरा जीवन अधूरा है, मेरे जीवन च इस चीज़ की कमी है, या मेरा आ काम नहीं हो रहा। उसका कारण की है, क्यों नहीं सानू कामयाबी मिलती, और किस तरह सानू कामयाबी मिल सकती है, किस तरह साडा जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। हुण उहदी युक्ति, उहदी विधि जीसस की दसदे है। वो कहते नौजवान नूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो फिर एक काम करना पैना तेन। वो एक काम केड़ा है, जो कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने लाइन कही ना, जिस तरह वही हुण दसन लगे हैं तुहानूं, तुसीं भी अपने दिल ते लिख लियो कि अगर असीं चाहते हैं साडा जीवन संपूर्ण होवे तो फिर उहदे वास्ते सानू की करना पेगा। तो जीसस कहते हैं उस नौजवान नूं कि अगर तू चाहता है मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए तो ये गल याद रख, कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। जरा समझना सारे ने, यदा मतलब पता ना की है कि ओनली कंप्लीट फेथ इन गॉड ओनली मेक्स अस परफेक्ट। वो कहते तू कंप्लीट फेथ, फेथ का मतलब होता विश्वास, यकीन अपने पैदा करने वाले ते रख, क्योंकि जदों इंसान का विश्वास संपूर्ण होंदा है अपने रब ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते, तो ये विश्वास ही परमात्मा का इंसान के जीवन को परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब समझते ना, बंदा कहता लै भी परफेक्ट, एक हुंदा गुड, एक हुंदा वैरी गुड, एक हुंदा परफेक्ट, लै भी ये वर्गा कुछ हो ही नहीं सकता। हुण किते ना किते अगर साडे जीवन च तकलीफां है, दुख है, कमियां है, तो कारण आप ही समझ लेना कि वो कमियां दा, वो तकलीफां दा, दुखां दा कारण की है कि असीं अपने उस जन्मदाता परमात्मा प्रभु ते फेथ विश्वास करन दी बजाय असीं विश्वास किहड़ी चीज़ ते करदे हैं, असीं दुखां ते विश्वास करदे हैं, असीं चिंतावां ते ज़्यादा विश्वास करदे हैं, असीं दुनिया दीयां परेशानियां नूं ज़्यादा डरदे हैं, अपने रब ते विश्वास घट करदे हैं। ये तो सोच के देखना, जरा समझ के देखना कि फर्ज करो अगर कोई तुहानूं कह देवे कि तेरे अंदर आ प्रॉब्लम है, हुण असीं प्रॉब्लम बारे सुन के टेंशन लैके चिंता करनी शुरू कर दिंदे हैं, पर उत्थे असीं ये भुल जाते हैं कि जे प्रॉब्लम है भी तो एक शक्ति है जिहड़ी मैनूं ये प्रॉब्लम चों कढ भी सकती है, मैं उत्ते विश्वास रखना है। और फिर कहांगे कि जदों इंसान विश्वास करता है ना अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, प्रभु ते, तो फिर वो परमात्मा बड़ी तो बड़ी मुश्किल दे विचों निकलण दा कोई ना कोई मार्ग इंसान नूं दिखा भी दिंदा है। ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि विश्वास की करता है। हुण एक बंदा फर्ज करो बैठा है, बैठा बैठा कर्म कोई ना करे, मेहनत कोई ना करे, बस मैनू रब ते विश्वास है, रब मेरिया सारिया मुश्किलां हल कर देगा, तो इदां रास्ते नहीं मिलते। रास्ते उन्होंने मिलते हैं कि जदों इंसान नूं लगे कोई मार्ग नहीं है, मैं कोशिश करनी है और मैनू यकीन है अपने रब ते, अपने मालिक ते कि वो मेरी कीती हुई कोशिश और मेरा अपने रब ते विश्वास ये मुश्किल चों निकलना कोई ना कोई मार्ग मैनू जरूर दिखाएगा। समझते हो कि नहीं? हुण अज इंसान की करता, जो जीवन च प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो इंसान वो परेशानी बारे सोच के रोना शुरू कर दिंदा है, डरना शुरू कर दिंदा है, घबराना शुरू कर दिंदा है। और कई बार असीं ये समझाया कि जिन्ना असीं रोंदे हैं, जिन्ना डरदे हैं, जिन्ना असीं निराशा दे नाल भर जाते हैं, उन्ना ही साडे हारन दे चांस वधदे चले जाते हैं। तो जे बंदा सोचे हुण प्रॉब्लम आ गई है, कबूल करा इहनूं, आ गई ठीक है, मैनूं एक्सैप्ट करदा हाँ, कबूल करदा हाँ, हुण कबूल कर लिया, हुण मैं देखना इस चों निकलना किद्दां है, और मैनूं यकीन है अपने मालिक ते कि इस प्रॉब्लम चों निकलण दा रास्ता मैनूं ओह जरूर दिखाएगा। ऐसे इंसान नूं फिर मार्ग भी जरूर मिलते हैं।
ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ है, खुद पर विश्वास करो। क्यों? क्यों विश्वास करना है? खुद पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। समझ आ गई कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ बनाया किसने है? जवाब दे दियो जरा। परमात्मा ने बनाया ना। वो ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, वाहेगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, मालिक कह लो, गॉड कह लो, सानू उसने बनाया है। तो जिसनू उसने बनाया होवे वो किसी चीज़ नू उद्दे नहीं बनाता, ਐਵੇਂ नहीं बना दिंदा। जिस चीज़ नू परमात्मा तैयार करता है, तो फिर ये गल कहांगे कि जिन्ने भी इंसान हो ना, तुहाडे सब दे अंदर परमात्मा दे गुण है, क्योंकि तुहानू उसने बनाया है, तुहानू उसने पैदा किया है। इसलिए फिर कहांगे कि जीवन च कामयाब होना चाहते हो तो ये कामयाबी की शक्ति भी परमात्मा ने तुहाडे अंदर ही रखी है। जिद्दां समझ लो कि पहले समय तुसीं देखते सी ना, या अजकल भी कई जगह मैजिक के शो होंगे, जादूगर होंगे है, तो उन्होंने हत्थ 'च एक छड़ी होंगी है, वो छड़ी घुमाते हैं, कभी टोपी जो खरगोश कढ़ देंगे है, कभी छड़ी घुमा के, हालांकि होंगी हत्थ की सफाई है, पर असीं उन्होंने कह देंगे कि जादू की छड़ी। सो असीं कहांगे तुहाडे कोल भी जादू की छड़ी है, पर तुहानूं उहदा इस्तेमाल करना आंदा ही नहीं। इस करके थोड़ा जिहा वो जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना अगर सीख लीए ना, तो फिर साडी हर मुश्किल का हल हो सकता है। और वो जादू की छड़ी की है, जरा हुण गौर करना। अगर देखा जाए तो वो जादू की छड़ी इंसान का विश्वास है, या कह लो कि इंसान के अंदर छुपी हुई उसकी अच्छाई है। जिस तरह की छोटी जी कहानी दसना चाहांगे तुहानूं। एक ना बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन होए है, जिन्होंने कार्नेगी कहा जाता सी। जरा गौर करना, एंड्रयू कार्नेगी, कहते वो बहुत बड़े आदमी सी। उन्होंने ना एक उस वेले उन्होंने एक पीए सी, या कह लो कि वो आदमी सी जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता हुंदा सी। जिद्दां बंदा कहंदा खजानची, राजियां दे खजानची हुंदे आ। और वो आदमी इन्ना ईमानदार सी जिहड़ा उन्होंने खजानची कह लीए, क्योंकि खजानची समझना थोड़ा सौखा हो जाएगा, जिहड़ा उन्होंने पैसे का हिसाब किताब रखता सी। क्योंकि अजकल तो सीए हुंदे है, या अजकल होर अकाउंटेंट हुंदे है जिहड़े, पर उस समय वो आदमी उन्होंने रखता हुंदा सी सारा हिसाब किताब, कित्थों पैसा आया, कित्थों गया, कितना पैसा। क्योंकि उत्थे करोड़ों के हिसाब नाल पैसा आंदा सी उस वेले, लखां के हिसाब नाल डॉलर आंदे सी, और लखां के हिसाब नाल खर्च भी हुंदे सी। वो सारा हिसाब रखदा सी। एक दिन कहंदे कार्नेगी दे एक मित्र उन्होंने मिलण आया। जदों उन्हें देखिया इस आदमी नूं, इस नौजवान नूं, वो बड़ा हैरान होया कि लखां दा रोज़ आ रहा, लखां दा जा रहा, कि अगर इहदे चों हज़ारां गैब हो जाण तां किसी नूं पता भी ना लगे, पर इन्ना ईमानदार। तो उस वेले उन्हें कार्नेगी नूं पुछया कि इन्ना ईमानदार शख्स तैनूं मिलिया कित्थों? क्योंकि अज दे समय च इदां दी दुनिया च जिथे हर कोई दूजे नूं लुटना, दूजे नूं खोना चाहता है, दूजे नाल हेरा फेरियां कर रहा, ठगियां कर रहा है, कि तैनूं इन्ना ईमानदार ये नौजवान कित्थों मिल गया? तो कार्नेगी ने बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते मैनूं मिलिया नहीं, मैं खोजिया है। जरा हुण गौर करना, मैनूं ये, क्योंकि मिलिया किहनूं कहंदे कि घर बैठे नूं मिल गया, कहंदे मैनूं मिलिया नहीं, मैं इसनूं की कीता है, खोजिया है। फिर तुहानूं कहांगे कि जदों असीं किसी कीमती चीज़ नूं लैणा है ना, तो मिलदी नहीं है, उहनूं सानूं तलाश करना पैंदा है, उहनूं सानूं खोजना पैंदा है। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने भी एक गल बड़ी प्यारी कही है। कबीर साहब कहंदे है, धन पदार्थ पदवी की खातिर, धन पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर कर तो उपाए। कहंदे धन की खातर, पदार्थां की खातर, पदार्थ विच सब कुछ आ जाता है। बंदा कहंदा चंगा भोजन होवे, चंगा कपड़ा होवे, चंगा मकान होवे, मेरे को चंगा समान होवे, पदार्थ। वो कहंदे धन की खातर, पदार्थ की खातर और पदवी की खातर। पदवी समझदे हो ना तुसीं, कि किसी उच्ची कुर्सी ते बैठना। हुण तुसीं देखदे हो ना, किसी ने मिनिस्टर बनना होवे या किसी ने कोई बड़ा अफसर बनना हो, तो किन्नियां मेहनतां करदे हो, किन्ना दिन रात दौड़ लगी हुंदी उन्हां दी कि मैनूं उच्ची पदवी मिल जावे।
सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਦਵੀ ਕੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰਤ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧਨ पदार्थ पदवी की खातिर दिन भर करत उपाए, बात आए जब साहिब की चाहे मुफ्त मिल जाए। कहते गल जो रब की आती है, वो रहमत की आती है ना, मैनू कुछ ना करना पे, बैठे बिठाए वो रहमत मैनू मिल जाए। हुण बैठे बिठाए तो एक टॉफी भी नहीं बच्चे नूं मिलती, मिल जाती है। हाँ कोई रिश्तेदार गिफ्ट दे दे तो वो गल होर है, नहीं तो जे एक दुकानदार को भी जाओ ना, दुकानदार भी कहता भाई रुपया 2 रुपये जिन्ने की भी चॉकलेट है ना दे तो लै जा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। पर उत्थे इंसान कहता जी बस मैं घर बैठा रहा तो घर बैठे तो ही मेरे ते रहमत हो जाए। तो कोई कहे भाई फिर घर बैठा रहे, सोच घर बैठे तनख्वाह अकाउंट च आ जाएगी तो आ जाएगी। कंपनी वाले ने कहना भाई तू काम तो छुट्टी ले लै, जे घर ही बैठना तो ऑफिस आने की लोड़ नहीं, तेरे वर्गे वर्कर होर सानू बहुत है, वो काम तो ही कट देंगे। हुण इस तरह समझना कि जे असी परमात्मा की रहमत नूं हासिल करना चाहते हैं, रहमत सबनों मिलती है, पर वो वास्ते भी सानू वो परमात्मा ये देखता है कि ये अंदर तड़फ है, ये तलाश भी कर रहा कि नहीं। हुण जे अज तुसी प्रेम नाल विश्वास नाल चल के मालिक दे घर तक आए हो, या जो भी तुहानू समझाया जाता है, नियम दसे जाते, अगर उस ते तुसी चलदे हो तो फिर रहमत तुहाडे तक जरूर पहुंचेगी। तो जे बंदा कहे मैं मालिक के घर तक नहीं जाना, उत्थे तक जा ही नहीं सकता, या मैं नियम के उपर असूलों से चल ही नहीं सकता, बस मैनू फिर रहमत मिल जाए, तो भाई वो रहमत इन्नी सस्ती नहीं है कि तेनों इदां ही मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।